सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम पिछले लेसन को कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को, लेकिन आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण, अपनी काया को बदल लेना, अपने शरीर को, अपने आकार को बदलना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। टुडे we will learn about metamorphosis. Metamorphosis. What is metamorphosis? Metamorphosis, we all know that animals such as human, lions, cat, dog all produce young ones that resembles their parents at the time of birth. देखिए, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन, लॉयंस, कैट, डॉग जिनमें भी जब वो जो संतान को जन्म देते हैं, नवजात शिशु को जन्म देते हैं, तो जो उनके नवजात शिशु होते हैं वो जन्म के समय अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। बट डिड यू नो दैट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस यंग वंस दैट डू नॉट रिजेंबल्स विद देयर पेरेंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि उनके नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय वो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से मेल नहीं खाते हैं। कैन यू नेम देम? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास 7th। तो याद कीजिए रेशम के कीड़े के बारे में, जिसको कि हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो वो कैसे उसका लाइफ साइकिल होता है? सबसे पहले वो एग होता है। क्या वो रिजेंबल करता है बिल्कुल एक एडल्ट सिल्कवॉर्म से? नहीं। देन वो चेंज हो जाता है लार्वा या कैटरपिलर में, उसके बाद प्यूपा में चेंज होता है और उसकी सबसे आखिरी की स्टेज है एडल्ट यानी मॉथ, और वो एडल्ट बन जाता है और एक सिल्कवॉर्म बन जाता है। We see that caterpillar or pupa of silkworm look very different from the beautiful adult moth. यानी हम देखते हैं कि जो कैटरपिलर होता है या प्यूपा होता है वो एक रेशम के कीड़े से, जो एडल्ट रेशम का कीड़ा होता है, बड़ा वयस्क रेशम का कीड़ा होता है, उससे वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, जबकि जो रेशम का कीड़ा होता है बहुत सुंदर दिखाई देता है। The features that are present in the adults are not found in these young ones. और जो फीचर एक एडल्ट्स में होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वो उसके यंग वंस में दिखाई नहीं देते। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, और मेंढक इसका एक अन्य एग्जाम्पल है। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस, और अब हम देखेंगे कि एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। पहले वो एग के रूप में होता है, एज ए एग होता है, फिर टेडपॉल बनता है और एडल्ट, फिर 3rd स्टेज उसकी होती है। और इसको हमने एक पिक्चर के थ्रू भी इसको समझाया है कि देखिए, सबसे पहले वो एग के रूप में होता है। क्या वो एक एडल्ट फ्रॉग जैसा दिखता है? नहीं। फिर अर्ली टेडपॉल, क्या इसमें भी वो एक एडल्ट फ्रॉग जैसा दिख रहा है? कहीं उसके अंदर फ्रॉग जैसा कुछ है ही नहीं। फिर लेट टेडपॉल, जो बाद का टेडपॉल होता है, उसमें भी वो नज़र नहीं आ रहा। और जब वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये उसका लाइफ साइकिल है। द एग्स fetch to produce the larval stages of frog in which it is known as tadpole। यानी जो एग होता है और जब वो लार्वा में चेंज हो जाता है तो स्टेज, ये इसकी 2nd स्टेज है, तब हम उसको टेडपॉल के नाम से जानते हैं। द टेडपॉल्स हैव टेल एंड फिन्स जस्ट लाइक द फिशेस हैव। आप देखेंगे कि जो टेडपॉल होता है उसकी टेल होती है और फिन्स भी होते हैं, जैसे कि एक फिश में होते हैं। They are able to swim in water like fishes, और वो फिश की तरह वाटर में स्विम भी कर सकते हैं। Now the tadpoles grow into an adult frog that loses tail and fins
एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, और फिर वो जो धीरे धीरे उसके फिन्स और जो टेल होती है फिश की तरह वो गायब हो जाती है और वो एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है इस तरह से। अब वो उछल भी सकता है और स्विमिंग भी कर सकता है। Thus, we can say that transformation of larva into an adult through drastic change is called metamorphosis। तो अब हम कह सकते हैं कि लार्वा से एडल्ट के अंदर जब ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। समझ में आ गई कि मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? Then what about the changes that we observe in our body as we grow? क्या जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी बॉडी में कोई चेंज होता देखते हैं? Do you think we too undergo metamorphosis? Certainly not। क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस हमारे अंदर होता है? नहीं, निश्चित ही नहीं। In human being, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth, so we can say that metamorphosis is not seen among human being। तो देखिए, जब मनुष्यों में एक एडल्ट में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी उनके लक्षण होते हैं, वो सब के सब उस टाइम ऑफ बर्थ पर भी हमें नज़र आते हैं। यानी जो एक यंग वन होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर भी वही बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उसके एक एडल्ट में होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन में ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the question number 1 is define metamorphosis, give 2 examples. The transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorphosis। यानी लार्वा से एडल्ट के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज के थ्रू चेंज हो जाना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। 2 examples are tadpole and silkworm। तो 2 एग्जाम्पल हैं tadpole और silkworm। Now the question number 2, explain in short the life cycle of silkworm। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म कैसे, आप इसको ऐसे ही दिखाएंगे तो समझ में भी आएगा। सबसे पहले एग होता है, देन लार्वा और कैटरपिलर बन जाता है, फिर प्यूपा होता है, एंड जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है एडल्ट या मॉथ। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। यानी आपको संक्षेप में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को बताना है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। पहला एग, फिर लार्वा, फिर एडल्ट, या टेडपॉल कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर आप लिखिएगा टेडपॉल। तो कैसे होगा, एग, लार्वा या फिर टेडपॉल भी बोलते हैं, और फिर वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। एज द फ्रॉग ग्रोज, जैसे ही फ्रॉग बड़ा होता है, इट मूव्स थ्रू दीज स्टेजेस इन अ प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस। यानी इस तरह से जैसे जैसे जो फ्रॉग है वो बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस आती जाती हैं जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बींग्स? एक्सप्लेन। क्या ह्यूमन बींग्स में भी मेटामॉर्फोसिस होता है? एक्सप्लेन कीजिए। मेटामॉर्फोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन ह्यूमंस। यानी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस ह्यूमंस में नहीं होता। In human beings, body parts similar to adults are present from the time of birth। यानी human beings में जो adults के body parts होते हैं वो जन्म के समय से ही present होते हैं। There is no drastic and abrupt change। और इसमें कोई भी drastic या abrupt change नहीं होता। Therefore, one can say the metamorphosis does not happen in the humans। इसलिए कोई भी ये कह सकता है, कोई भी हम ये बता सकते हैं कि metamorphosis humans में नहीं होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।